देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 40वां अध्याय। कलयुग के धर्मों का वर्णन। कलयुग में धर्म आदि का ह्रास तथा स्वल्प भी धर्माचरण का महाफल एवं कलयुग के अंत में पुनः सतयुग की प्रवृत्ति। पूर्व भाग चल रहा है। इंद्र बोले, हे शिलाद, कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया रचेंगे, दूसरों का दोष देखेंगे तथा तपस्वियों का वध करेंगे। कलयुग में प्रमाद, रोग, निरंतर क्षुधा का भय, अनावृष्टि रूप घोर भय तथा देशों का विनाश, ये सब होंगे। लोग वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करेंगे तथा अधर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्मच्युत होकर अनाचार में रत रहेंगे और महान, क्रोधी तथा मंद बुद्धि वाले होंगे। कलयुग में प्रजाएं मिथ्या भाषण करेंगी, लोभ परायण होंगी तथा मलिन आचार विचार वाली होंगी। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, दूषित पठन, दूषित आचार एवं दूषित शास्त्रों के सेवन रूपी कर्म दोष से प्रजाओं में भय उत्पन्न होगा। द्विजातिगण ना तो वेदों का अध्ययन करेंगे और ना तो यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी मनुष्य क्रमशः विनष्ट हो जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण लोग शूद्रों को मंत्रोपदेश देंगे तथा उनके साथ शयन, आसन, भोजन आदि का व्यवहार करके उनसे संबंध बनाएंगे। राजा लोग शूद्रवत आचरण करते हुए ब्राह्मणों को संताप देंगे। प्रजाओं में भ्रूण हत्या तथा वीरों की हत्या की प्रवृत्ति व्याप्त रहेगी। चोर लोग राजाओं के तुल्य व्यवहार करेंगे और राजा लोग चोरों जैसा व्यवहार करेंगे। स्त्रियां पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करेंगी और व्यभिचारिणी स्त्रियों का बाहुल्य होगा। मनुष्यों में वर्ण तथा आश्रम संबंधी समस्त व्यवहार समाप्त हो जाएगा। उस समय पृथ्वी कहीं कम और कहीं अधिक फल देने वाली होगी। हे शिलाद, राजागण प्रजाओं की रक्षक ना होकर उनके विनाशक हो जाएंगे। सभी ज्ञानी बनकर ब्राह्मणों से वंदित होंगे। क्षत्रिय से इतर वर्ण वाले राजा होंगे। ब्राह्मण आजीविका के लिए शूद्रों पर निर्भर रहेंगे और अल्प बुद्धि वाले ब्राह्मणों को देखकर अपने आसन से नहीं उठेंगे। स्वल्प बुद्धि वाले श्रेष्ठ द्विजों को भी दंडित करेंगे। द्विज अपने मुख पर हाथ रखकर शूद्र के कान में विनयपूर्वक नीच व्यक्ति के समान वाक्य बोलेंगे। हे दुश्रेष्ठ, कलयुग में काल के वश में होकर राजा ब्राह्मणों के बीच उच्च आसन पर बैठे हुए शूद्र को देखकर उसे दंडित नहीं करेंगे। वे पुष्पों, सुगंधित पदार्थों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से उनकी पूजा करेंगे। हे द्विज, अल्पशास्त्र ज्ञान, खोटे भाग्य एवं बल से युक्त वे लोग गर्वित होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखना तक पसंद नहीं करेंगे। अपनी आजीविका के लिए उन पर आश्रित रहने वाले ब्राह्मण सेवा का अवसर देखकर वाहनों पर स्थित उनको घेर कर उनके द्वार पर खड़े होकर उनकी सेवा करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण अनेक विध स्तुतियों से उनका स्तवन करेंगे। उस समय उत्तम विप्रगण अपने तपों तथा यज्ञों के फल का विक्रय करेंगे। उस कलयुग में बहुत लोग सन्यासी का रूप धारण कर लेंगे। उस युगांत के उपस्थित होने पर पुरुष तो कम होंगे किंतु स्त्रियां अधिक होंगी। कलयुग में ब्राह्मण वेद विद्या तथा वैदिक कर्मों की निंदा करेंगे। तब उस कलयुग में नीललोहित महादेव शिव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अपनी विकृत आकृति अर्थात उच्छिन्न भिन्न लिंग स्वरूप वाले होकर प्रकट होंगे। उस समय जो विप्रगण जिस किसी भी तरह से उन विकृत वेश वाले शिव की आराधना करेंगे, वे कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होंगे। उस कलयुग के अंत में हिंसक पशुओं की प्रबलता तथा गायों का ह्रास होगा और उत्तम साधुओं का अभाव हो जाएगा। उस समय दान के मूल वाला सूक्ष्म ऐश्वर्य का रूप भी दुर्लभ हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों की शिथिलता हो जाने पर धर्म विनष्ट हो जाएगा। उस युगांत में राजा लोग प्रजाजनों की रक्षा ना करके मात्र अपनी रक्षा में तत्पर रहेंगे और बलि भाग के हर्ता बन जाएंगे। कलयुग में समस्त प्राणी अन्न तथा कन्याओं के विक्रय करने वाले एवं ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे और स्त्रियां व्यभिचार परायण हो जाएंगी। जब युग क्षय होता है उस समय वर्षा के देवता इंद्र कहीं कहीं पर वृष्टि करने वाले कहे जाते हैं। उस अधम कलयुग में सभी वणिक जन भी कुत्सित आचरण वाले, दंभ करने वाले तथा पाखंडी अर्थात अवैदिक मार्गों पर चलने वाले होंगे। कलयुग में सभी लोग ग्राम याजक विचार किए बिना, पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबका यज्ञ आदि कराने वाले होंगे। कोई भी मृदु वचन बोलने वाला, सरल स्वभाव वाला, ईर्ष्या रहित
तथा प्रत्युपकारी अर्थात अपने लिए किए गए उपकार को मानने वाला नहीं होगा और सभी लोग निंदक एवं पतित हो जाएंगे। यह सब युगांत कलयुग का लक्षण है। पृथ्वी राजाओं से शून्य हो जाएगी तथा धन धान्य से परिपूर्ण नहीं रहेगी। देशों और नगरों में बहुत से स्थान जन शून्य हो जाएंगे। पृथ्वी अल्प जल वाली तथा कम फल देने वाली होगी। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे एवं लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। युगांत कलयुग में सभी लोग दूसरों के धन का हरण करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, कामी, दुरात्मा, अधम, दुस्साहसी, उद्योग रहित, लज्जा रहित, रोगी तथा 16 वर्ष की परम आयु वाले होंगे। कलयुग के उपस्थित होने पर शूद्रगण निर्लज्जता पूर्वक दांत दिखाते हुए गेरुआ वस्त्र तथा रुद्राक्ष धारण कर एवं मुंडित सिर वाले होकर यतियों के धर्म का आचरण करेंगे। कलयुग में लोग धान्य का हरण करने वाले तथा अत्यंत दुष्ट लोगों के संग की अभिलाषा करने वाले होंगे। चोर चोरों का धन चुराएंगे और उनके भी धन को कोई दूसरा हरण कर ले जाएगा। मनुष्य के विधि सम्मत कर्म से विरत होकर निष्क्रिय होने पर कीट, मूषक तथा सर्प मनुष्यों को पीड़ित करेंगे। उस समय सुभिक्ष, कल्याण, निरोगता, सामर्थ्य आदि दुर्लभ हो जाएंगे। लोग क्षुधा पीड़ित होकर अपने देश से आकर कौशिकी नदी के तट पर बसेंगे। लोग दुखित होकर 100 वर्ष की पूर्ण आयु व्यतीत करेंगे। कलयुग में सभी वेदों का प्रचार प्रसार कहीं दिखाई देगा और कहीं नहीं। समस्त यज्ञ अधर्म से पीड़ित होकर विनष्ट हो जाएंगे। सन्यासी शास्त्र ज्ञान से रहित होंगे तथा कापालिक बहुत से होंगे। कुछ लोग वेद बेचेंगे तो अन्य लोग तीर्थों का विक्रय करेंगे। अन्य पाखंडी लोग वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण करेंगे। कलयुग के उपस्थित होने पर इस प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे। धर्म तथा अर्थ के पंडित बनकर शूद्र लोग वेदों का अध्ययन करेंगे एवं शूद्र जाति के राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उस समय सभी प्राणी स्त्रियों, बालकों तथा गायों का वध करके परस्पर नानाविध उपद्रव उत्पन्न करेंगे। उस समय अपार दुख, अल्प आयु, शारीरिक कष्ट तथा व्याधियों से लोग पीड़ित होंगे। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में अधर्म के प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण लोगों का आचरण तमोगुण प्रधान होगा। उस समय प्रजाओं में ब्रह्म हत्या आदि महापाप कर्म करने की विशेष तत्परता होगी। अतएव कलयुग को प्राप्त कर प्रजाओं की आयु, बल, रूप आदि का क्षय होगा। उस समय अल्पकाल के धर्माचरण से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होंगे। उस कलयुग में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वेष रहित होकर वेदों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण करेंगे वे धन्य होंगे। त्रेता में वर्ष भर तथा द्वापर में मास भर धर्माचरण करने से जिस फल का प्राप्त होना बताया गया है, ज्ञानवान व्यक्ति कलयुग में वही फल यथाशक्ति एक दिन धर्माचरण करके प्राप्त कर लेता है। यह कलयुग की दशा का वर्णन किया गया है। अब आप उसका संध्यांश मुझसे जान लीजिए। युग युग में सिद्धियों के 3 पादों का ह्रास होता है। युग के स्वभाव वाली संध्याएं यहाँ पाद से न्यून होकर रहती हैं। इस प्रकार संध्या के स्वभाव अपने अंशों में अर्थात संध्यांशों में 1/4 से न्यून होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। इस प्रकार युगांत में संध्यांश काल के उपस्थित होने पर दुष्ट प्राणियों के संहार के लिए उनका एक महान शासक आविर्भूत होगा। पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में जो प्रमिति नाम से विख्यात रहे हैं, वे मनुपुत्र के अंश से इस कलयुग की समाप्ति काल में चंद्रमा के गोत्र में सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। शस्त्रधारी ब्राह्मणों से निरंतर परिवृत वे हाथी, घोड़े तथा रथ से युक्त विशाल सेना साथ में लेकर पूरे 20 वर्ष तक पृथ्वी पर घूम घूम कर सैकड़ों और हजारों बार म्लेच्छों का वध करेंगे। परम ऐश्वर्य संपन्न वे ब्राह्मण पुत्र शूद्र योनि में उत्पन्न उन सभी पाखंडी राजाओं को मारकर पृथ्वी को उनसे पूर्णतः विहीन कर देंगे। अधर्म का आचरण करने वाले, वर्ण व्यवस्था के प्रतिकूल चलने वाले तथा इनके जो अनुजीवी हैं उन सभी को वे मार डालेंगे। सभी प्राणियों के लिए अजेय म्लेच्छों के संहारक, अत्यंत बलशाली तथा प्रवृत्त आज्ञामंडल वाले वे समग्र भूमंडल पर विचरण करेंगे। पूर्व जन्म में वीर्यवान प्रमिति नाम वाले वे इस कली में मनुपुत्र विष्णुदेव के अंश से सोम गोत्र में कलयुग के पूर्ण होने पर उत्पन्न होंगे। 20 वर्ष तक पराक्रम प्रदर्शित करने वाले वे सैकड़ों हजारों विधर्मी प्राणियों को नष्ट करते हुए पृथ्वी को क्रूर कर्माजनों से शून्य प्रायः करके आकस्मिक तथा पारस्परिक समुत्पादित कोप के द्वारा उन अधार्मिक वृषल प्रायजनों को मारकर 32वें वर्ष के उदित होते ही मंत्रियों, सहचरों तथा सैनिकों सहित गंगा यमुना के मध्य को
संस्थापित कर लेंगे। धर्मच्युत सभी पार्थिवों तथा हजारों म्लेच्छों को नष्ट करके उस कलयुग में संध्यांश के समुपस्थित होने पर यत्र तत्र थोड़ी ही प्रजाएं बची रहेंगी। वे आत्मनियंत्रण खोकर तथा पूर्ण रूप से लोभ के वशीभूत होकर एक दूसरे से कृत्रिम नम्रता प्रदर्शित करती हुई उन्हें विश्वास में लेकर उनकी हिंसा कर डालेंगी। युग के प्रभाव के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने पर वे सभी प्रजाएं परस्पर भय से ग्रस्त होकर व्याकुल तथा भ्रमित हो जाएंगी। लोग अत्यंत दुखित एवं करुणा शून्य होकर अपनी पत्नियों तथा घरों को छोड़कर अपने प्राणों की भी परवाह न करने वाले होंगे। श्रौत तथा स्मार्त धर्म के नष्ट हो जाने पर सभी प्रजाएं मर्यादाहीन, अत्यंत क्रूर, स्नेह रहित तथा निर्लज्ज होकर एक दूसरे की हिंसा कराने में तत्पर रहेंगे। धर्म के नष्ट हो जाने पर पतन को प्राप्त हुए लोग लघु आकार वाले तथा 25 वर्ष की आयु वाले होंगे। आपसी कलह से व्याकुल इंद्रियों वाले लोग अपनी पत्नियों एवं पुत्रों का त्याग तक कर देंगे। वृष्टि न होने के कारण दुखित प्रजाएं कृषि कर्म का पूर्ण रूप से त्याग करके अपने अपने देशों को छोड़कर म्लेच्छ देशों, नदी, समुद्र, कुएं, पर्वत आदि स्थानों पर शरण लेंगी। प्रजाएं अत्यंत दुखित होकर मधु, मांस, कंदमूल तथा फलों पर जीवन निर्वाह करेंगी। वे परिग्रह रहित एवं निष्क्रिय होकर वृक्षों की छाल तथा उसके पत्ते वस्त्र रूप में धारण करेंगी। वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था से भ्रष्ट हुए लोग घोर कष्ट में पड़ जाएंगे और इस प्रकार भीषण दुख आ जाने के कारण थोड़ी ही प्रजा बच पाएगी। बुढ़ापा, रोग तथा क्षुधा से पीड़ित लोगों के मन में उस दुख से निर्वेद उत्पन्न होगा। पुनः उस निर्वेद से साम्यावस्था वाली विचारणा से साम्यावस्थात्मक बोध और अंत में उस बोध से धर्माचरण के प्रति प्रवृत्ति जागृत होगी। कलयुग की बची हुई वे प्रजाएं स्वयं शक्ति सामर्थ्य के अभाव में शांति युक्त हो जाएंगी। इसके बाद सुप्त तथा मत्त की भांति उन प्रजाओं का चित्त सम्मोहन करके एक दिन रात में ही कलयुग परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार काल धर्म के अनुसार कलयुग को दबाकर सतयुग प्रवृत्त हो जाएगा। तदनंतर उस सतयुग के प्रवृत्त होने पर कलयुग की बची हुई प्रजाओं में सतयुग के आचार विचार उत्पन्न होंगे। इस लोक में उस समय जो सप्त सिद्ध लोग रहते हैं, सप्त सिद्ध अर्थात मंत्रज्ञ, मंत्रविद, प्राज्ञ, मंत्रराट, सिद्ध पूजित, सिद्धवत और परम सिद्ध, ये सप्त सिद्ध कहे गए हैं। तो इस लोक में उस समय जो सप्त सिद्ध लोग रहते हैं वे अदृश्य रूप में सप्त ऋषियों अर्थात कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ तथा जमदग्नि, ये सप्तऋषि कहे गए हैं। इनके साथ व्यवस्थित होकर विचरण करते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बीज के लिए कहे गए हैं वे सब कलयुग में उत्पन्न होने वालों के साथ उस समय विशेषता रहित होकर रहते थे। वर्णाश्रम के आचार वाला जो श्रौत तथा स्मार्त 2 प्रकार का धर्म होता है, उस धर्म को उन लोगों के लिए सप्तऋषि एवं सप्तसिद्ध लोग उपदेश करते हैं। इस प्रकार उन लोगों के कर्मनिष्ठ हो जाने पर कृतयुग में प्रजाएं बढ़ने लगती हैं। उन सप्तऋषियों के द्वारा श्रौत स्मार्त संबंधी धर्मों का उपदेश करने से कुछ लोग युग के क्षय के समय इस पृथ्वी लोक में धर्म की व्यवस्था के लिए रह जाते हैं। वे मुनिगण मनवंतरों के अधिकारों में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर दावानल से वनों के तृण आदि के जल जाने पर बाद में प्रथम वृष्टि से उनके मूलों में पुनः अंकुरण होता है, उसी प्रकार कलयुग में उत्पन्न हुए लोगों से ही कृतयुग के प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अव्यवच्छिन्न रूप से इस लोक में मनवंतर के क्षय तक एक युग के कुछ संतान दूसरे युग में विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक चतुर्युगी में सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ तथा काम, ये सभी क्रम से 3-3 पादों के ह्रास को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक युग के अंत तक इनके एक एक पाद का ह्रास होता जाता है। इसी प्रकार युग के संध्यांश में प्रत्येक युग की धर्म सिद्धियों का भी ह्रास होता है। इस तरह मैंने क्रम से प्रत्येक सिद्धि का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार सभी चारों युगों की स्थिति बनती है। चारों युगों की एक आवृत्ति का जो 1000 गुना है वही ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है और उतनी ही बड़ी उनकी एक रात कही जाती है। ज्यों ज्यों युग का क्षय होता है प्राणियों में जड़ता भाव तथा स्वभाव की सरलता का अभाव बढ़ता जाता है। यही सभी युगों का लक्षण कहा गया है। क्रम से एक चतुर्युग का 71 बार आवर्तन एक मनवंतर कहा गया है और जो व्यवहार इस चतुर्युग में घटित होता है वही क्रमशः दूसरे चतुर्युगों में भी होता है। प्रत्येक सर्ग में 25 प्रकार के भेदों वाले जो तत्व होते हैं
वे ही जैसे सदा उत्पन्न होते हैं और इससे कम या अधिक नहीं। उसी प्रकार युगों के साथ साथ लक्षणों सहित कल्प भी होते हैं। सभी मनवंतरों का भी यही लक्षण है। युगों के स्वभाव के अनुसार जिस प्रकार चिरकाल से प्रवृत्त होने वाले युगों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार युगों के अनुरूप क्षय तथा उदय से यह जीवलोक भी संस्थित रहता है और इसमें भी युगों के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सभी मनवंतरों में बीते हुए तथा आने वाले युगों के लक्षण संक्षेप में कहे गए हैं। इसी तरह एक मनवंतर से सभी मनवंतरों की व्याख्या की गई है। एक कल्प के लक्षणों से सभी कल्पों के लक्षण समझ लेना चाहिए, इस विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसी भांति ज्ञानी पुरुष को श्लोक में बीते हुए तथा आने वाले सभी मनवंतरों के विषय में कल्पना कर लेनी चाहिए। जो 8 प्रकार के देवता मनवंतरों के स्वामी ऋषिगण मुनिगण आदि हैं, मनुगण आदि हैं, वे सब तुल्य अभिमान नाम रूप वाले हुआ करते हैं। साथ ही उन सभी का समान प्रकार का प्रयोजन भी होता है। इस प्रकार मैंने युग, उनके धर्म, वर्णाश्रमों के विभाग, युगों की सिद्धियाँ, युगों के परिमाण, जिन्हें युग युग में परमात्मा धारण करते हैं, इन सब के विषय में आपसे प्रसंग के अनुसार कह दिया। अब मैं आपसे पद्मयोनि ब्रह्मा जी के देवी के पुत्र रूप में उत्पन्न होने के विषय में संक्षेप में कह रहा हूँ। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में चतुर्युग परिमाण नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।